आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिग 21 के बारे में। आज एक अपडेट आया था कि वियतनाम अपने मिग 21 को एक कामाकाजी ड्रोन में कन्वर्ट करना चाहता है और इस चीज को लेकर भारतीय डिफेंस सर्कल में एक डिस्कशन शुरू हुई है कि क्या भारत को अपने मिग 21 को भी कामाकाजी ड्रोन्स बनाने चाहिए। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। पहले समझते हैं कामाकाजी ड्रोन्स क्या होते हैं। ये टर्म कामाकाजी एक जापानीज टर्म है और ये पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बाहर आई थी, क्योंकि उस समय जापान के कुछ एविएटर्स अपने प्लेन्स को लेकर जाते थे और वो एलाइड फोर्सेस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और शिप्स के ऊपर अपने प्लेन्स को क्रैश कर देते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान की तरफ से 3800 पायलट्स इस तरीके के अटैक में मारे गए थे और इन अटैक्स का सक्सेस रेट 19% था, यानी कि 19%। आज के समय में एयरक्राफ्ट अनमैन्ड उड़ सकते हैं और ऐसे में कामाकाजी स्टाइल के अटैक्स में एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी को देखते हुए शायद वियतनाम की तरफ से इस तरीके की कोशिश की जा रही है। वैसे इस तरीके की कोशिश पहली बार नहीं हो रही है, पहले भी भारत की तरफ से इस तरीके की कोशिशें की गई हैं। इससे पहले इजराइल की मदद से भारत में चीता हेलीकॉप्टर्स को अनमैन्ड बनाने की कोशिश की गई थी। वैसे अभी ये प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की इनिशियल लागत अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ की थी, यानी कि 1200 करोड़ की। और अगर इस टेम्पलेट को यूज करके हम लोग कोशिश करें मिग 21 के अपग्रेड को लेकर, तो इसकी लागत और भी ज्यादा होगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग मिग 21 की लाइफ को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर एयरफ्रेम्स की लाइफ के बारे में बात करेंगे तो ये 40 साल से भी ज्यादा पुराने फाइटर जेट्स की एयरफ्रेम और ज्यादा उड़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखने के लिए हम लोग इस चीज को बाहर रख रहे हैं और यहाँ पर केवल टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के लिए चेतक हेलीकॉप्टर के बेसिस पर नेवल रोटेटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया जा रहा है। उसकी लागत में तकरीबन 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी जा सकती हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि मिग 21 का अपग्रेड और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ये एक जेट इंजन पावर्ड जेट है और इसका टेक ऑफ और लैंडिंग सीक्वेंस और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये पुराने जेट्स हैं और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। इन फाइटर जेट्स में फ्लाई बाय वायर सिस्टम नहीं है, यानी कि इन फाइटर जेट्स के लिए एक ऑल टुगेदर नया फ्लाई बाय वायर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी लागत अलग से आएगी। यानी कि ये पूरा का पूरा काफी कॉस्टली अफेयर है। और मान लेते हैं कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में हम लोग मिग 21 के ऊपर एक ड्रोन बना भी लेते हैं, तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी। अपने मैन्ड वर्जन में ही मिग 21 हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंदर नहीं जा सकता। इस फाइटर जेट के साथ में जो हथियार इंटीग्रेटेड हैं, उनकी रेंज स्टैंड ऑफ रेंज नहीं है। इस फाइटर जेट को अपने टारगेट के पास जाकर उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और इन सब चीजों के अलावा मिग 21 एक तीसरी पीढ़ी का एयरफ्रेम है और आजकल की मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस में जाकर बचने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर इन ड्रोन्स को हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस में नहीं जाना है और इनके साथ स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन्स इंटीग्रेट होने हैं, जिससे इन प्लेटफॉर्म्स की कॉस्ट और ज्यादा एस्केलेट होगी, लेकिन तब भी इस तरीके की ड्रोन्स की यूटिलिटी बढ़ती नहीं है, क्योंकि उससे काफी कम कॉस्ट में रुस्तम 2 जैसे ड्रोन्स को आप अपने बेड़े में शामिल कर सकते हैं। इस तरीके के ड्रोन्स का मेंटेनेंस काफी ज्यादा कम रहेगा और साथ ही एयरफ्रेम की लाइफ काफी ज्यादा होगी। यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिहाज से इस तरीके के ड्रोन्स ज्यादा कारगर होंगे और ज्यादा एफिशिएंट होंगे। मुझे ये क्वेश्चन कई लोगों ने ट्विटर पर पूछा था, तो इस वजह से ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जो क्वेश्चन था कि भारत क्यों अपने मिग 21 को कामाकाजी ड्रोन नहीं बना रहा, उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, भारतीय वायुसेना के मिग 21 में ज्यादा लाइफ नहीं बची है। दूसरा, अगर इन जेट्स को अनमैन्ड बनाना है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और इस इन्वेस्टमेंट की कीमत में इन फाइटर जेट्स की तुलना में कई ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स खरीदी जा सकती हैं, जो इन फाइटर जेट से ज्यादा इफेक्टिव होंगी। और तीसरा, कंटेस्टेड एनिमी एयर स्पेस में इस तरीके के ड्रोन्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। कंटेस्टेड एयर स्पेस के लिए घातक यूसीएवी जैसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है
और इसी वजह से भारत की तरफ से इस तरीके की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।